पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहुत तरजीह दी है। हालांकि हमारे चाइना के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ट्रेडिशनली 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, खासतौर से जब लियाकत अली खान ने पहला विजिट किया था, उसके बाद से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे। दो अगर आप तारीख को उठा के देखेंगे तो उसमें पता ही चलेगा कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगाई, जो दुनिया के बाकी ममालिक पर कम लगाई है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिज़ायर करता रहा कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर तरीक़ाकार से चले, और पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भी अमेरिका की बड़ी मदद की है। हमने रशियन वॉर में, रशियन जब आए थे अफगानिस्तान में, तो हमने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसी जंग लड़ी जिसने अमेरिका को तकरीबन दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर साबित किया, और रशियन जो है वहाँ से विड्रॉ कर गए। फिर उसके बाद आपने देखा जब अपना दोबारा बूट्स ऑन ग्राउंड आए, तो जब ओसामा बिन लादेन जब दोबारा वो अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, हमने उनकी बैक को प्रोटेक्ट किया और इंश्योर किया कि जी यहाँ से पाकिस्तान से इंसर्जेंसी या पाकिस्तान से फोर्सेस न जाएं जो अमेरिकन की बैक को करे। फिर उसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका चाइना के ताल्लुकात को इस्टेब्लिश करने में अमेरिका की बड़ी मदद की थी। हेनरी किसिंजर जो है वो पाकिस्तान से फ्लाई करके चाइना गया था। तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इस नहज से चलते रहे हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब इनके अंदर जो दरमियान में जो डिप आई थी बाइडन के ज़माने में, क्योंकि बाइडन जो है वो बुनियादी तौर पे जॉनिस्ट था, यहूदी था, एक एक्सट्रीमिस्ट यहूदी था, और वो लोगों को मार के मुसलमानों की जान लेके खून बहा के खुश होता था। जैसे उसने नेतन्याहू को सपोर्ट दी, और नेतन्याहू है जो उसने जो कुछ जेनोसाइड किया उस पूरी के पीछे बाइडन खड़ा हुआ था और बरतानिया खड़ा हुआ था। तो वो डिप आई पाकिस्तान के साथ उस जमाने में बड़े कोल ताल्लुकात रहे। अभी ट्रम्प आया तो उसने कोई डिजायर शो की कि पाकिस्तान, और उसके बाद जो कुछ हुआ जिसमें इंडिया ने जो 2 नंबरी खेली अमेरिका के साथ, तो वो एक्सपोज हो गई। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपना जो मिलिट्री मसल दिखा के जो दुनिया को ये बताया कि वी आर अ पार्ट टू रिकॉग्नाइज दिस, और हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम इस खत्ते में वी कैन एमर्ज एज नेट सिक्योरिटी एडवाइजर, नेट सिक्योरिटी डिलीवरर। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे अमेरिका को भी ये चीजें रियलाइज है कि पाकिस्तान एक ताकत है खत्ते की जी, और दुनिया में भी एक रोल प्ले कर सकता है। तो उसका अब आप देख रहे हैं कि वाशिंगटन पोस्ट का जो ये आर्टिकल है, ये तमाम इन्हीं चीजों के गौर करता है, और उसमें पाकिस्तान ने जो कुछ डिलीवर किया उसमें पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबकी कंबाइंड एफर्ट शामिल है। और एयरफोर्स ने जो कुछ किया वो तो अभी बरतानिया के एक डिफेंस मैगजीन है की एरो, उन्होंने छाप दिया कि 52 मिनट में 52 मिनट में पाकिस्तान ने इंडिया की एयरफोर्स को तबाह बर्बाद करके रख दिया। 4 मिसाइल तैयारे मार गिराए और उन्होंने टेल नंबर भी दे दी। तो ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को दुनिया इस वक्त एक बहुत फॉर्मेडेबल एयरफोर्स के तौर पे रिकग्नाइज करता है, और ये एक अच्छी बात है कि हम अपनी पोटेंशियल है जो हमने खुद डेवलप किया है, JF-17 थंडर, JJ-35 चाइना के साथ मिलकर जो कुछ हमने किया है, हम उनको न सिर्फ ये बेटर टेस्टेड चीजें दे रहे हैं, बल्कि हम उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वो भी प्ले कर रहे हैं। और क्योंकि वेस्टर्न और चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो एक दूसरे के मुकाबले में आ गई है, और चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जो इस्तेमाल करता है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी करता है, चाइनीज टेक्नोलॉजी भी करता है। तो अमेरिका या बाकी ताकतों को पता है कि पाकिस्तान दोनों साइड पे जो है बहुत इफेक्टिवली डिलीवर कर सकता है। तो इसलिए तमाम चीजें जब आप ताकत की जुबान से बात करते हैं तो दुनिया उस चीज को रिकग्नाइज करती है, और इसी का समर जो है वो अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान का ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहता है।